स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत अपनी निर्भरता खत्म करने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे बहुत गहराई में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी को तेज कर दिया गया है। होगा क्या? होगा ये कि गैस की आपूर्ति बहुत ही आसानी से हो सकेगी। एक तरफ ये हमें सरल तरीके से उपलब्ध होगा तो दूसरी तरफ इसकी कीमत भी कंट्रोल में हो जाएगी और किसी एक रास्ते पर हमारी जो निर्भरता है, बेबसी है, वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने की ये परियोजना है क्या, भारत में किस जगह पर ये मिलेगी ओमान से, और इस पर कितना खर्च आएगा, कब तक ये तैयार हो जाएगा और इसका भारत पर आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या फिर विश्व में भारत के महत्व के तौर पर कितना असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ओमान से भारत तक, भारत के गुजरात तक गहरे समुद्र के रास्ते बिछने वाली ये परियोजना लगभग 40,000 करोड़ की है। इस गैस पाइपलाइन को MEIDP कह सकते हैं आप, ये नाम दिया गया है। आर्थिक और ऊर्जा के मोर्चे पर गेम चेंजर साबित हो सकती है ये परियोजना। वैश्विक भू राजनीतिक स्तर पर भी भारत का दबदबा विश्व में बढ़ेगा, बहुत हद तक बढ़ेगा। इस ऐतिहासिक परियोजना से जुड़ी और भी जानकारी आपको दे देते हैं। भारत को होने वाले प्रत्यक्ष लाभ और उसकी वैश्विक छवि में आने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या फायदा होगा भारत को इससे। तो जो इकोनॉमिक और एनर्जी बेनिफिट्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। विशाल आर्थिक बचत होगी। तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के आयात में गैस को तरल बनाने यानी कि लिक्विफिकेशन पर जो खर्च आता है, जहाज़ों के ज़रिए ढोने पर और फिर से उसको गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, वो खत्म हो जाएगी। पाइपलाइन से सीधे सप्लाई होने के कारण प्रति यूनिट MMBTU करीब $5 से $6 की सीधी बचत होगी, जिससे देश को सालाना लगभग 7,000 करोड़ से 8,400 करोड़ तक का फायदा होगा, जो कि $1 अरब होता है। पाकिस्तान का वीटो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कैसे? अतीत में जब भी ईरान या फिर मध्य एशिया से गैस पाइपलाइन लाने की बात होती थी तो वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजरती थी और इसकी वजह से पाकिस्तान मोटी ट्रांजिट फीस मांगता था। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे खतरा रहता था। समुद्र के नीचे का ये रोड पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बाजार के उतार चढ़ाव का भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि वैश्विक युद्ध हो या फिर तनाव की स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों के आसमान छूने की स्थिति हो, तब भी भारत में इसका असर बहुत कम रहेगा। 20 साल के दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से भारत को 2 से $2.25 प्रति MMBTU की तय और किफायती दर से गैस मिलती रहेगी अगले 20 साल तक। स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। भारत अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से बढ़ाकर 15% करना चाहता है और ये पाइपलाइन देश के बिजली संयंत्रों, घरेलू PNG और उर्वरक उद्योगों को बिना किसी बाधा के ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित कर सकती है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और भू राजनीतिक मजबूती पर भी इसका असर पड़ेगा। गहरे समुद्र की इंजीनियरिंग का महानायक बन जाएगा भारत। अरब सागर में 3,450 मीटर, 3.5 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसकी लंबाई होगी 2,000 किलोमीटर। जी हाँ, और ऐसा काम दुनिया के इतिहास में सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इसे सफलतापूर्वक पूरा करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास अत्याधुनिक डीप सी टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर रोबोटिक्स की महारत है। वहीं सामरिक संप्रभुता भी बढ़ेगी। कैसे, ये भी जान लेते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां ईरान, अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों के बीच अक्सर ही टकराव होता है और मौजूदा दौर में तो आप और हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किस तरह की संकट की घड़ी बन गई है। ईरान इस पर अब टैक्स वसूलने की भी बात कर रहा है। अमेरिका ने अलग इस पर कब्जा कर रखा है, इसे रोक रखा है। तो जो परिस्थितियां बनी हैं, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो इसका असर भारत पर नहीं होगा। इस रास्ते को बाईपास करके भारत दुनिया को ये संदेश देगा कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी वैश्विक संघर्ष या महाशक्ति का बंधक नहीं बनेगा। मिडिल ईस्ट का एनर्जी एंकर बन जाएगा भारत। ये पाइपलाइन सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में इसे UAE, सऊदी अरब, कतर और तुर्कमेनिस्तान से भी जोड़
जोड़ने का फैसला लिया जा सकता है। अभी ये परियोजना इस तरह से आगे बढ़ सकती है। गैस नेटवर्क को जोड़ने वाला है, इसका संकेत दिया जा चुका है, इस पर काम चल रहा है। इससे भारत पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य केंद्र बन जाएगा, एनर्जी हब बन जाएगा, जिससे पश्चिमी एशिया में भारत का राजनीतिक प्रभाव और ज़्यादा मजबूत होगा। हाइड्रोजन इकोनॉमी का भविष्य, जी हाँ, भविष्य में इसी बुनियादी ढांचे का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य हाइड्रोजन एनर्जी का ही है। इससे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते वैश्विक दौर में भारत एक अग्रणी और दूरदर्शी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हो जाएगा। आपने सुना होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी कई बार वो हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर चुके हैं, तो भविष्य में इस पर काम और तेजी से होगा और ऐसे में ये पाइपलाइन हाइड्रोजन एनर्जी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकेगा। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इसका सकारात्मक असर भविष्य में हमें देखने को मिलेगा।